हेलो बच्चों। अपने मजे में हम मजे में बोलते हैं सर। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा वन और पाया वन। भारी बारिश होने के कारण आज बहुत बच्चा आया और बहुत नहीं आया। जो नहीं आया उसके लिए अक्षय वन या सिग्मा वन क्या होता है, जब भी तुम्हारा एस ऑर्बिटल शुरू से बता दे डायग्राम से। हाँ डायग्राम से बताइए क्या करेंगे। देखो ये हुआ एस, एक होता है टी, एक होता है टी। तो ये हुआ एस का आकार, ये हुआ टी का आकार और ये हुआ टी का आकार। ठीक, अब जो एस ऑर्बिटल का मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पी में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों अगर आपस में साझेदारी करेगा, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा और इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी करेगा तो ऑर्बिटल में वो दो इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए साझेदारी करता है। ठीक है, अब ये एक ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल जब आमने ये दोनों मिलेगा तो कैसा मिलेगा, ओवरलैप कैसा करेगा, आमने सामने। जब भी आमने सामने करता है तो इसको बोलते हैं अक्षीय आपन यानी सिग्मा वन। अब यही जब एस जब इस डी से मिलेगा तो भी क्या करेगा, आमने सामने ओवरलैप करेगा, तो भी अपना दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा वन। अब सवाल उठता है कि जब S और P मिला तो सिग्मा, S और D मिला तो सिग्मा, मतलब हम ये कैसा ओवरलैपिंग है, आमने सामने अक्षीय ओवरलैपिंग। अब सवाल उठता है कि सर क्या P भी मिल सकता है, एकदम मिल सकता है। तो ये रख लो P का एक ऑर्बिटल और ये रख लो P का दूसरा ऑर्बिटल, अक्ष बनाने का जरूरत नहीं है। तुमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले में, इसमें तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन पूरा है, ये किसी तत्व का है, इसका भी दो पूरा है। अब ये साझेदारी में हिस्सा लेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मेरे पास कितना हो जाए, दो हो जाए। अब तुम एक्सिस मान लो, ये px मान लो, py मान लो, pz मान लो। अब क्वेश्चन ये राइज नहीं होता कि px में इलेक्ट्रॉन है, py में, pz में। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये मतलब इसका चांस क्या है ओवरलैपिंग करने का, ये कंसेप्ट पढ़ने का तरीका। चांस क्या है, या तो ये पहली बार कर सकता है या दूसरी या तीसरी बार। अगर ये पहली बार इससे मिल रहा है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, इसमें भी दो डाल देते हैं, इसमें भी दो डाल देते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम जब इससे मिलेगा, ये भी तो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या माने हैं इसको, pz, इसको py, इसको px। अब जब इससे ये मिलेगा ओवरलैप करेगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। अब जब इससे ये ओवरलैप करेगा तो कैसा ओवरलैपिंग करेगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि ये अभी यहाँ स्पिन एक है, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ कैसा ओवरलैपिंग हुआ, आमने सामने। तो लेकिन ये कितना चांस था ओवरलैप करने का, एक, पहला चांस। इसीलिए इसमें कौन सा बंधन बनेगा, सिग्मा। दोनों आपस में कैसा बंधन बना है, सिग्मा। अब अगर इसमें ऐसा भी होता है, ठीक, अगर मान लो कि हम इसमें ऑर्बिटल को चेंज कर देते हैं, px यहाँ भी अभी pz में हम क्या कर देते हैं उसको py में, ऐसा तुम लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, एक डायग्राम ले लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा p एक्सिस, p ऑर्बिटल, ये भी हो गया p ऑर्बिटल। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करते हैं। एक तो सामने सामने था तो लग रहा था ओवरलैप हो जाएगा, मान लो हम यहाँ रख देते हैं, टेढ़ा करते हैं ऐसा, एक इसमें रख देते हैं। अब बोलोगे सर एक, अच्छा तुम बता, एक ये ओवरलैप करेगा, एक ये करेगा। बोलोगे सर ये तो सर ऊपर ऐसे करके, ये तो है, ये ऐसे कैसे मिलेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही मिलेगा। ये ओवरलैप जब भी करेगा तो पहली बार है तो एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगा, दोनों आपस में एक ही अक्ष में जुड़ेगा। यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख लो, एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में रहेगा। और जब वो ओवरलैप करेगा तो ये दोनों जब भी ओवरलैप करेगा तो फिर से ये यहां से ओवरलैप करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, तो फिर से अगर पहली बार, बस इतना याद रखना, अगर पहली बार तुम्हारा ओवरलैप हो रहा है तो भी क्या बनेगा, सिग्मा। यहां तक कि अगर ये दूसरी बार ओवरलैप कर रहा, मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और गायब है, अब कंडीशन है एक इलेक्ट्रॉन और गायब है,
ये तो पहली बार कर लिया सिग्मा, अब ये दूसरी बार क्या करेगा? पाई। पाई। बात समझ में आया? अब ये दूसरी बार क्या करेगा? पाई। या इसका दूसरी बार है, लेकिन अगर इसका पहली बार होगा तब सिग्मा। पहली बार जब भी पी मिलेगा किसी भी ऑर्बिटल से, दूसरा तीसरा या पहला, तो सिग्मा ही बनाएगा। बस यही इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है। ये सब अभी तुमको ये हो गया डीप थ्योरी के जैसा, मतलब अंदर जा करके देख लिए कि सिग्मा पाई बनता कैसा है। इसका एक ट्रिक बताएंगे, बस आंख पलक बंद होगा खुलेगा बन जाएगा, इतना फास्ट ट्रिक है। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल से पहले इसको क्लियर करो। तो सिग्मा समझ में आ गया? px पहली बार मिलता है, या जब पहली बार p और d ऑर्बिटल मिलता है, या जब s ऑर्बिटल किसी से भी मिलेगा, p से हो d से हो, एक पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, जब भी मिलेगा तो सिग्मा ही बनाएगा। ठीक है, p सिग्मा ही, s सिग्मा ही बनाता है। s p ऑर्बिटल से जब भी मिलेगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा। ठीक है, तो मतलब जो s है वो तुम्हारा p के साथ मिले, s के साथ मिले, या d के, हम ss नहीं लिखे हैं, ss भी मिलेगा तो सिग्मा ही बने, तो ये तो कॉमन सेंस का बात। ठीक है, यहाँ लोग मान लो s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है ऐसा ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन का साझेदारी जिसमें सिग्मा अपन पहले बन चुका है। सिग्मा बनने के बाद ही पाई बनेगा, ये याद रखना। पाई जो है तुम्हारा डिपेंडेंट बॉन्ड है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। पहले सिग्मा बनेगा तब पाई बनेगा। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा या पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। बहुत बढ़िया, क्योंकि सामने सामने है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है आमने सामने बनेगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और जो पाई बॉन्ड है बिना सिग्मा बॉन्ड के बने पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। अच्छा तुम इमेजिन करो, मान लो दो ऑर्बिटल आपस में मिलना है, तो पहले सिग्मा बन जाएगा तब तो पाई बनेगा, या दूसरी बार सिग्मा, पहली बार मान लो पहली बार सिग्मा, अब तब दूसरी बार मिलेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? पाई। लेकिन अगर दूसरे तत्व का पहली बार मिल रहा है तो फिर से सिग्मा। इतना याद रखना कि पहली बार जब भी जो मिलेगा वो क्या होगा? सिग्मा। समझ में आया? अब एक एग्जांपल लेते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है तुम्हारा नाइट्रोजन का निर्माण। ठीक है, चलो नाइट्रोजन का क्या हो गया? 7 1s2 2s2 2p3। अब दो नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन और लेना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p3। इसका ऑर्बिटल बना देते हैं, ये रहा 2p। इसका एक ऑर्बिटल बना देते हैं, ये रहा 2p। ठीक है, मतलब सब सेल के अंदर क्या आएगा? ऑर्बिटल। ये जो डब्बा दिख रहा है यही ना ऑर्बिटल है। इसमें तुम्हारा आ गया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिए इसको। सिग्मा पाई बॉन्ड बहुत डीप करके पढ़ा दिए। इस तरह से कोटा वगैरह में बहुत डीप करके मजा आता है। यूट्यूब पे देखोगे ना, अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब सर समझाएं, और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ओवरलैप करेगा। अब इसमें बता दो 3 गो पी ओवरलैप करेगा। जल्दी जल्दी बताओ तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या क्या बनेगा? पहला होगा सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ये जब पहली बार, ये मान लो px मान लो, इसको py मान लो, इसको pz मान लो, इसको भी हम लोग px मान लेते हैं, py मान लेते हैं, pz मान लेते हैं। मतलब बहुत बढ़िया समझा है, बहुत अच्छा समझा। px पहली बार मिल रहा है तो सिग्मा, अब बाकी दोनों दूसरी बार मिल रहा है। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये दोनों एक ही तत्व में मिल रहा है, इसलिए पहली बार सिग्मा, दूसरी बार पाई। ठीक, तो स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये रहा मेरा पहला नाइट्रोजन का 2p सब सेल में ऑर्बिटल, और ये रहा तुम्हारा कोई दिक्कत? अब इसमें हम डाल देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा, सब में एक ही है, तो किसी को भी px मान लो, py मान लो, pz मान लो। इसको भी हम लोग pz मान लेते हैं, py मान लेते हैं, px मान लेते हैं। कोई दिक्कत? इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बस स्ट्रक्चर हम लोग और डीप पढ़ लिए। पहले क्या बोले, ये ऑर्बिटल कक्षा में ओवरलैपिंग हुआ, अब कक्षा के अंदर ऑर्बिटल हुआ। आखिर ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे कर रहा है उसको हम लोग डायग्राम से देख लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों तो सिग्मा बन जाएगा,
बनेगा। हाँ ये दोनों आपस में मिलेगा पाई, और ये दोनों आपस में मिलेगा पाई, यानी एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ। तो कितना सिग्मा? एक सिग्मा, एक 2 पाई। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी यौगिक में दे देगा, बोलेगा इसमें कितना सिग्मा कितना पाई बताइए। ठीक, एक क्वेश्चन तुम लोग अपने से करो। दे अमोनिया में बताना है कितना सिग्मा कितना पाई। पहले नियम से बनाओ, फिर ट्रिक दे देंगे, तुरंत बन जाएगा। करो। देखो चिल्ड्रनों, इसमें करना कुछ नहीं है, बस जैसे नाइट्रोजन है, देखो हम बोले थे ना कि जब भी यौगिक को लेके या किसी भी चीज का प्रश्न आए, क्वेश्चन आए, तो उसको जो क्वेश्चन है उसके दाएं बाएं कुछ नहीं पूछा जाता कभी भी, जो होता है इसी के साथ होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 1s2 2s2 2p3। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, ओनली 1s1। अब हमेशा कंसेप्ट क्या है कि ऑर्बिटल अपने आप में अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाने के लिए ओवरलैपिंग करता है या कोई बंधन बनाता है, डीप कंसेप्ट। अब यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 3 ऑर्बिटल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। और इसके पास कितना है? एक ये है बाबू s, और ये है बाबू 2p। ठीक, समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा px, ये हुआ py, ये हुआ pz। एकदम ओपन करके बता रहे हैं, कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। ठीक, तुमको कुछ भी जो नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछ सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा नॉलेज है हमको। ये मत सोचो कि सर फंस जाएंगे, जो पूछना है पूछो। और आगे बढ़े, देखो लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या 3 है, 3 नंबर है। किसका? हाइड्रोजन का। यानी कि पहले एक हाइड्रोजन जाके इस S से मिल जाएगा, इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आके लाएगा, इससे मिल जाएगा, ये वो दूसरा हाइड्रोजन। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन आएगा, वो अपना S से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यही ना होगा? 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन एक एक ऑर्बिटल में जाके मिल जाएगा। डायग्राम में समझते हैं। ये रहा ऑर्बिटल मेरा P का, ये किसका ऑर्बिटल है? नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का ये हो गया, तुमको मानना है जो मानना है मान लो, px py pz। ये हुआ pz, ये हुआ py, ये हुआ px। ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यही ना है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, मिलाने में गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, ये हुआ pz, ये हुआ py, ये हुआ px। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक हाइड्रोजन आएगा, पहले इससे साझेदारी कर लेगा, क्योंकि S का आकार कैसा होता है? गोलाकार। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी करेगा, फिर एक हाइड्रोजन और आएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये हाइड्रोजन का S है, ये भी हाइड्रोजन का S है, और ये भी हाइड्रोजन का S है जो आ रहा है। तो 3 हाइड्रोजन है, 3 S अपना लेके SSS मिल गया। मतलब हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी होता है वो कितना डीप जाके हो रहा है। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहते हैं इसको, इसी को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। अभी हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत। क्वांटम मतलब था सूक्ष्म अध्ययन, अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आया? हाँ कि ना? अभी तक तो हम लोग सिंपल क्या करते थे, याद करो, नाइट्रोजन लेते थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसका सजा देते थे, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लेते थे, ये इसके साथ बंधन बना लेता था, या ऐसे बनाता था। तो वही तो किए हैं, बस अंतर इतना है कि हम लोग कक्षा के अंदर, उप कक्षा के अंदर ऑर्बिटल के डायग्राम में जाके देख रहे हैं कि आखिर मिला कैसे। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? अब तुम बता दो, पहली बार S मिल रहा है ना, S से ये जो P मिल रहा है, पहली या दूसरी बार मिल रहा है? पहली बार मिल रहा है। ये पहली बार मिल रहा है इसके लिए, फिर ये पहली बार मिल रहा है इसके लिए। जब सब पहली बार ही मिल रहा है, या पहली मिले, दूसरी मिले, तीसरी मिले, लेकिन S के साथ जब भी मिलेगा सिग्मा ही बनेगा। कितना सिग्मा हो गया? 3 सिग्मा। एक सिग्मा तुम्हारा कहाँ हो गया? यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अमोनिया में कितना सिग्मा होता है? 3 सिग्मा। पाई 0।
36 में सिग्मा है। समझ में आया? मजा आया? अब इसका ट्रिक देते हैं। पहले उसको उतारा देना सर। हाँ, इसको उतार लो पहले एक बार। प्लीज सर थोड़ा नीचे दीजिए। चलो हम देख के आते हैं बायो क्लास में कितना चिबिल्ला बच्चा सब आया है। वाह ठीक, अब मान लो तुमसे पूछ देगा कि H2SO4 में H2SO4 में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। अब क्या होगा, NH3 तो सिंपल था, कर दिए। अब H2SO4 में H है, S है, O है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, ऐसा बनेगा कुछ। ठीक, अब ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसका ओवरलैप कराओगे, फिर इसका ओवरलैप कराओगे, इसका ओवरलैप कराओगे, इसका इससे कराओगे, फिर इसका इससे कराओगे, इसका इससे कराओगे, तब जाके पता चलेगा कितना सिग्मा कितना पाई। आई एम हियर, नो एनी फियर, ओ माय डियर। ठीक, हाँ हिंदी इसका गंदा लगता है सुनने। ओ मेरी जान, हम यहाँ हैं। सबसे अच्छा इंग्लिश है। ठीक, तो समझ में आया? तो ये कितना टफ हो गया। इसी के लिए एक तुमको मैं स्पेशल एक ट्रिक देते हैं, जो कि इतना बड़ा बड़ा यौगिक का भी तुम लोग बस ऐसे चुटकी बजाओगे बन जाएगा। अभी तक बहुत सारा ट्रिक दिया है ना? यस सर। अब देखो इसका सिग्मा सिग्मा और पाई आवन की गणना कैसे करेंगे, एकदम जादू जैसा। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे कौन सा ट्रिक नाम देते? मसालेदार नहीं, खतरनाक। हाँ, तो बहुत बढ़िया बोला। गदर ट्रिक। ट्रिक ऐसा होना चाहिए हिला दे, गदर मत जाए। गदरे तो इतना बड़ा चीज को हम लोग इतना छोटा कर दिए ना, वो तो छोटा को बड़ा कर देता है। कौन कौन देखा गदर फिल्म? देखा? यस सर। चापाकल घर में है ना सलामत। जैसे इस बार लोग खराब जैसे में करने लगे घर पे। इस बार तो मेरा भी चापाकल खराब है, बुला लेते सब। खड़ा ना तो सुनेंगे। किया था बस। चलो सिग्मा आवन कैसे करते हैं? यहाँ लिखेंगे हम लोग बंधन, गदर, यहाँ लिखेंगे प्रकृति। ठीक, अगर सिंगल बंधन होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, उसका कौन सा बंधन होता है? डबल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद कौन सा बंधन होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड है तुम्हारा तो एक सिग्मा होगा और 0 पाई होगा। ठीक, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अब तुम ही सोचो, अगर कोई भी मिलेगा तो एक जब सिग्मा बना लेगा तो दूसरा क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। अब मान लो इसमें एक पहले सिग्मा बनेगा, एक बनेगा, कुछ भी हो जाए, बाकी दो को क्या बनाएगा? तो एक सिग्मा, याद रहेगा? यही ट्रिक है। अब देखो कैसा है, उतारना बंद करो। अब जैसे मान लो तुमको पूछ देगा, जैसे N2 में कितना सिग्मा कितना होगा, तो N2 का पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, बस ट्रिपल बॉन्ड, बस कुछ नहीं बनाना है। एक सिग्मा, अमोनिया का बताना है, पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे N, कितना सिग्मा? 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा है ना, 3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड 3 सिग्मा। ठीक है, धैर्य रखो, आगे जो ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग प्रसंकरण VSEPR में, उसमें स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना पड़ेगा, देख के बता दोगे कितना है। वेट करो, क्लाइमैक्स फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर चिबिल्ला ऐसा करेगा तुम लोग? क्या से बना? बोले चिबिल्ला जैसा नहीं करेगा। चिबिल्ला खोजो ना, क्या होता है, यूट्यूब पे खोजो, गूगल पे खोजो। चिबिल्ला एक प्रकार का 2 शब्द खोजना, एगो तो चिबिल्ला, दूसरा चिलगोदा। ठीक है, समझ में आया कैसे बनता है? अब बना लोगे। अब अगर कहता है H2SO4 में कितना सिग्मा कितना पाई, निकाल लोगे? चलो बताना निकाल के। बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 12th बोर्ड में आता है, पॉलिटेक्निक, ITI, ITG, नेट, और इसके बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा। आगे पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, VSEPR बनेगा, सब में इसका थ्योरी जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास